नमस्कार बच्चों। आज हम जो है कक्षा 10वीं के पंचमा पाठ अवतरण जो है दिया हुआ है हमारा यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इसको लेकर के आई हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगी। ये हमारे सतसहस्त्री संहिता, जिसको हम महाभारत कहते हैं, उससे लिया गया है, जिसके रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण, निबद्ध का मतलब होता है 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। बड़े बड़े पीएचडी वगैरह जो एग्ज़ाम होता है, एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, इसको सतसहस्त्री संहिता किसे कहते हैं ऑप्शन दे दिया रहता है, लेकिन बच्चे जो है जानते नहीं हैं हमारे, तो ये जो है बहुत ही जानना जरूरी है। इसी अवतरण का कुछ यहाँ पर रूपांतरण दिया गया है। ये बहुत ही अवलोकन करने योग्य है। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। महाभारत में जो अज्ञातवास के समय जब पांडव जो है अज्ञातवास में थे, वन पर्व की कहानी है ये, तो उस समय पांडव प्यास से व्याकुल हो गए। घूमते फिरते दिन भर विचरण करते हुए प्यास से व्याकुल हो गए। जब उनको नकुल जो है प्यास से एकदम व्याकुल तड़पने लगा, तब वो क्या किया कि पानी पीने के लिए एक जलाशय देखा। उस जलाशय के पास जाकर के पानी पीने के लिए जैसे ही पहुंचा, तो वहाँ जो यक्ष उस जलाशय की रक्षा करता था, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर कमल के पुष्प होते थे। तो उन्होंने उन्हें रोका कि आप बिना प्रश्न किए जल नहीं पी सकते। लेकिन उनके मना करने के बाद भी जब नकुल जो है पानी पिया, तो वो जो है वही मृत प्राय हो गया। इस तरह से लगातार उनके चारों भाई जो है पानी पीने के लिए गया जलाशय में, और यक्ष के उत्तर ना देने के कारण वो प्रायः मृत होते गया, मर गया। तो अब अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखते हुए, इंतजार करते हुए, धैर्य उनका जो है टूट गया और उनको ढूंढते हुए गए। तब वहाँ पर यक्ष ने फिर प्रश्न किया और कहा कि जिस तरह से तुम्हारे चारों भाई का यहाँ मृत्यु हुआ है, मरा पड़ा हुआ है उनका शरीर यहाँ पर, अगर तुम भी बिना मेरे प्रश्न को उत्तर दिए जल पियोगे तो तुम्हारा भी इसी तरह से हश्र होगा। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा कि हाँ, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में ये संवाद हुआ। तब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न करते गया और युधिष्ठिर उनका आंसर देते गया। इसी का अवतरण यहाँ पर हमारे पद्यांश में दिया गया है। बहुत ही ये सुंदर श्लोक है। इसको ध्यान से आप लोग सुनते भी जाएंगे और अवलोकन करके लिखते भी जाएंगे। ठीक है। पहला दिया हुआ है, केनास्विद श्रोत्रियो भवति केनास्विद द्विदन्ते महत् केना द्वितीया वान भवति राजन केन च बुद्धिमानः। यहाँ पर केनास्वित का मतलब होता है किसके। केनास्वित माने होता है आधा च दिया है। इसको जब हम संधि विग्रह करके लिखते हैं तो ये च का क्या हो जाता है, त हो जाता है, और छ का यहाँ पर स्र हो जाता है ना। तो इसको ध्यान देंगे। आप छ यहाँ दिया है और ये च दिया है, तो मैडम ऐसे पढ़ रही है, तो हम संधि विच्छेद करके जो हमारा चतुर्थ पद का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, द्वितीय का प्रथम वर्ण में परिवर्तन, इस तरह से जो हमारा व्याकरण में दिया हुआ है, उसके आधार पर केनास्वित होता है। केनास्वित माने होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा। श्रोत्रियो माने होता है वेदों का विद्वान, विदन्ते माने होता है प्राप्त करते हैं। अद्वितीयवान, अद्वितीयवान यहाँ पर दिया है आ, केना द्वितीया वान भवति, अद्वितीयवान होता है किसके द्वारा, अद्वितीय होता है। अद्वितीय माने बेजोड़ भी होता है। तो इसका आंसर हो जाए, अनुवाद हो जाएगा हिंदी में, हे राजन, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा
वह बड़प्पन अर्थात किसके द्वारा बड़प्पन को प्राप्त करता है। बड़प्पन को उदारता भी कहते हैं। किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। केन माने होता है किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। तो इसको जो है आप समझ गए होंगे कि फिर दोहराऊं, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। आ गया समझ में। अब सेकंड आगे बढ़ते हैं। सेकंड श्लोक दिया है, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयो वान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। वृद्ध सेवया माने होता है बुजुर्गों की सेवा करना। श्रुतेन माने सुना है और श्रोत्री माने होता है विद्वान। और यहाँ पर श्रुतेन का मतलब होता है वेद से। धृत्या दिया है, धृत्या माने होता है धैर्य। मनुष्य यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान से अब अवलोकन करते जाएंगे। मनुष्य वेद द्वारा वेदों का विद्वान होता है, तपस्या से उदारता को प्राप्त करता है और धैर्य से अद्वितीय अर्थात बड़प्पन को प्राप्त करता है। वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। तीसरा दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पर आ जाएंगे हमारा, किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम च खात किंस्विद शीघ्रतरम वायोः किंस्विद बहुतरम तृणात्। किंस्विद का मतलब होता है क्या। ख्यात माने आकाश, खात माने होता है आकाश। ये जो है नभ का पर्यायवाची शब्द है। हिंदी में नभ बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, और यहाँ पर खात दिया है। खात माने होता है आकाश। किंस्विद शीघ्रतरम, शीघ्रतरम माने शीघ्रता। बहुतरम दिया है। बहुतरम माने होता है बहुतयात, बहुत अधिक। तृणात माने होता है तिनका। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अनुवाद है, भूमि से बढ़कर क्या है। भूमि से बढ़कर क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्रता करने वाला क्या है, तथा तिनका से तृण माने होता है तिनका, तृण से भी बहुतया क्या है। ये यक्ष का प्रश्न है। अब नीचे जो है युधिष्ठिर का उत्तर है। यहाँ पर देखो, माता गुरु तरा भूमे है खाद्य उच्चतरा पिता मना शीघ्रतरम वाता चिंतयता बहुतरी तृणात्। यहाँ पर माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि का मतलब होता है माता से बढ़कर। गुरुतरा माने होता है बढ़कर। और बहुतरी माने होता है बहुत अधिक। माता भूमि से बढ़कर है, पिता का स्थान आसमान से ऊंचा है, मन वायु से भी शीघ्र है अर्थात मन वायु से भी तेज है, तृण से भी अधिकता में चिंता है अर्थात तिनका से भी, जो तिनका एक पल में जल जाता है ना अग्नि में, लेकिन चिंता जो है मनुष्य को जला देता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है, मन वायु से भी शीघ्र है और चिंता जो है बहुतया है, तृण से भी तिनका से भी बहुतया है। फिर से इसको देख करके एक बार फिर इसको आपका मैं दोहरा दूंगी। माता से बढ़कर अर्थात पृथ्वी से बढ़कर क्या है, ये पूछा गया है। माता से बढ़कर है पृथ्वी, पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है और तिनका से भी शीघ्रता करने वाला, अधिकता में चिंता प्रभाव का प्रसार करता है। आगे पांचवा है,
धान्यात् उत्तमं किंस्विद वधनानां यास्यात्की उत्तमं लाभानाम् उत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात्की उत्तमम। धान्यात्, धान्यात् माने होता है अनाज रूपी धन। स्यात् माने होता है। स्यात् यहाँ पर दिया है, स्यात् माने है। अनाज रूपी धन से उत्तम क्या है? अनाज रूपी धन से उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? और लाभ में उत्तम क्या है? और सुखों में उत्तम क्या है? ये यक्ष का प्रश्न है। फिर नीचे ये आंसर है युधिष्ठिर का। धान्यानाम उत्तमम द्राक्षम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेयः, सुखानाम तुष्टिम रुत्तमम। अर्थात रुत्तमा दिया है, तो यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है द्राक्षा। द्राक्षा माने होता है कुशलता, चतुराई जिसको कहते हैं। श्रुतम माने होता है विद्या। एक जगह यहीं पर श्रुतेन आए हैं। श्रुतेन माने होता है वेद से, और श्रुतम माने यहाँ पर विद्या। श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कल्याण। अनुवाद देखिए। धान्यों में, अनाज रूपी धन में कुशलता चतुराई सबसे उत्तम है। धनों में विद्या सर्वोत्तम है। कल्याण सर्वोत्तम लाभ है, तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। आगे फिर है केनास्विद आवृतो लोकः केनास्विद नन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। केनास्विद आवृतो माने किससे ढका हुआ, आवृत्ति माने होता है ढका हुआ, लोक माने होता है संसार, प्रकाशते माने होता है प्रकाश उजाला, त्यजति माने त्यागने योग्य, स्वर्गम न गच्छति माने स्वर्ग नहीं जाता है। इसका अनुवाद हो जाएगा संसार किसके द्वारा व्याप्त है, किससे प्रकाशित नहीं होता। किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है, किसके कारण वह स्वर्ग को नहीं जाता। आगे है ज्ञानेन आवृतो लोकस्तमा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि स्वर्गात् स्वर्गम न गच्छति। यहाँ पर दिया है ज्ञानेन आवृतो। ज्ञानेन माने होता है अज्ञान, आवृतो दिया है अज्ञान से संसार व्याप्त है। अज्ञान से संसार व्याप्त है। संगात, संगात यहाँ दिया है, संगात माने होता है संगति। और तमसा दिया है यहाँ पर, तमसा माने होता है आपका अंधकार। अनुवाद हो जाएगा हमारा। अनुवाद में अज्ञानता से संसार व्याप्त है तथा अंधकार से प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ता है और बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जाता। अब आगे प्रश्न यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, आगे बढ़ते जाएंगे। आगे इतने में समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना सभी का, क्योंकि यहाँ पर शब्दार्थ भी बताते जा रही हूँ। आप शब्दार्थ को ध्यान में रखते जाइएगा। पुस्तक के पीछे में शब्दार्थ दिया हुआ है, आप उसको नोट करके याद करेंगे तो सभी का आपको श्लोक का अनुवाद जो है ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। तपा किम लक्षणम प्रोक्तम को दमस्य प्रकीर्तिताः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ही परिकीर्तिता। तप माने क्या होता है? तपस्या। प्रोक्ता माने क्या होता है? कहा गया है। प्रोक्ता माने कहा गया है। दमः माने होता है दमन। दमन आया है ना इसमें, दमश्च, तो दमन माने होता है दमन, अहंकार। प्रकीर्तिता माने प्रसिद्धि। इसका अनुवाद देखिए। तप का क्या लक्षण कहा गया है? तप का क्या लक्षण कहा गया है?
अहंकार की क्या प्रसिद्धि है, दमन की क्या प्रसिद्धि है। परालक्षण कहा गया है ना, परालक्षण पराक्षमा कहा गया है। लज्जा की क्या प्रसिद्धि, री माने होता है लज्जा, लज्जा की क्या प्रसिद्धि है। फिर से इसको दोहराना चाहूंगी, तप का क्या लक्षण कहा गया है, दमन की क्या प्रसिद्धि है, पराक्षमा किसे कहा गया है, लज्जा की क्या प्रसिद्धि है। आगे 10वां श्लोक में आ जाते हैं। तपा स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम हीरत कार्य निवर्तनम। स्वधर्म वर्तित्वम माने होता है अपने धर्म पर डटे रहना, अपने धर्म का पालन करना। मना माने होता है मन का, और दमन तो बताई हूँ आगे। सहिष्णुतम माने होता है सुख दुख लाभ हानि आदि में समान रूप होना। सहिष्णुत्वम द्वंद्व माने होता है जुटा रहना, लगा रहना। सहिष्णुत्वम माने होता है लाभ हानि सुख दुख में समान रहना। हीरत कार्य निवर्तनम, हीरत कार्य माने होता है ना कार्य करने वाले को त्याग देना। इसका अनुवाद है आपका, अपने धर्म पर डटा रहना तप है, मन को नियंत्रण में रखना दमन, अर्थात दमन कहा गया है, मन को वश में करना ही दमन है। सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव रखना पर क्षमा है, और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। इस तरह से आपका ये 10 श्लोक था।